सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब आज सतगुरु रूप में प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं। ये भगवान कहते हैं ये अब काल के जाल में निकाल के, भगत को काल के जाल से निकाल के, शिष्य को काल के जाल से निकाल के हमेशा हमेशा के लिए सुख देने के लिए भगवान आते हैं। तो ये शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं, और भगवान को पहचाना जा सकता है कि सतगुरु हमसे क्या चाहते हैं, कैसी भक्ति कराना चाहते हैं, सतगुरु के प्रति कैसे प्रेम बढ़े, समर्पण कैसे बढ़े, श्रद्धा कैसे बढ़े, आधीनी कैसे आए, दास कैसे बने हम सतगुरु की। तो ये सब आपको इन शब्दों में मिलेगा। ये कबीर साहब शब्द लिख के गए थे और बोल के गए थे कि बेटा इन शब्दों से मेरी पहचान कर लेना और भक्ति की गहराई में उतरना। अगर वास्तव में भक्ति की गहराई में गोते लगाना है तो इन शब्दों की गहराई में डूबना ही पड़ेगा। ये आज के लिए शब्द सतगुरु ने लिखे थे, आज हमारे जीवन के लिए लिखे थे। तो आज का शब्द ये बहुत अनमोल है। कहते हैं निज व्यापारी नाम का हाटे चलो भाई, निज व्यापारी नाम का। कहते हैं पहले के व्यापारी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोड़े गधे लेके कहती थी माल इधर के उधर ढोती रहती थी। कबीर साहब ने कहा है कि अगर बेटा सच्चा व्यापारी है तो नाम की धुन लगा ले। निज व्यापारी नाम का, सतगुरु के नाम का अपने हृदय में व्यापार करना शुरू कर दे। और फिर हाटे चलो भाई, हाट है सतलोक, फिर सतलोक में चलने की तैयारी कर लो अगर तुमने नाम को हृदय में संभाल लिया तो। और साध संत गहकी भय गुरु हाट लगाई। कहती है जहाँ साध संगति होती है, सच्चे संत आते हैं, भगत आते हैं, तो वहाँ पर हाट, गुरु हाट लगाए बैठा है। गुरु इंतजार कर रहा है अपने आत्माओं की, अपने भक्तों की, कि मेरे भगत आएंगे, मेरे संत आएंगे, मैं सबको ज्ञान दे के अपने धाम ले जाऊंगा। अब की बार मैं काल के फंद में नहीं फंसने दूंगा, किसी भी भगत को नहीं फंसने दूंगा। तो भगत को ना फंसने के लिए परमात्मा हाट लगा के बैठा है, अपना सच्चा सौदा करने के लिए सच्ची जगह बैठा है। भगवान चाह रहा है कि उसके पास आएँ, भगत आएँ, उसकी आत्मा से आत्म साक्षात्कार करें, एकाकार करें, आत्मलीन हो जाएं, उसकी आत्मा में समा जाएं। कहते हैं सार शब्द कछु वस्तु है सौदा करू भाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा सतगुरु के पास सार शब्द की एक जड़ी होती है, वस्तु होती है। सतगुरु चाहता है कि हर मेरे भगत आत्मा के पास वो सार शब्द पहुंच जाए। वो सार शब्द पहुंचे बिना ये काल के जाल से निकल नहीं पाएगा। तो इसी की कहती हैं व्याकुल रहता है सतगुरु के, कहीं ऐसा ना हो कि ये सार शब्द प्राप्त ना हो पाए, वह काल अपने जाल में फंसा ले। काल कहीं ऐसा तो नहीं कि सूक्ष्म जाल करके इसको अपने पाले में कर ले और फिर ये मेरा नाम भूल जाए और मेरे से सार शब्द लेने से पहले ही ये संसार छोड़ के चला जाए। तो कबीर साहब बहुत दुखी होते हैं जब संत रूप में आते हैं। कहते हैं कि मैंने जो सौदा करना था, जो सार शब्द देना था, उसके योग कोई नहीं हुआ, इसलिए परमात्मा दुखी होता है। सार शब्द कछु वस्तु है सौदा कर ले भाई। अब सौदा करना का सही समय आ गया है। कहते भाव खुला पंच रंग का और बहु करत दलाली, और जाके हाथ विवेक है कर देत सवाई। कहते हैं भाव खुला रंग, 5 रंग का, 5 रंग हैं। कहते हैं सुख संपन्नता के रंग हैं, ये भाव खुला है जी। 5 रंग आपको सतलोक में मिलेंगे। वहाँ सुख ऐश्वर्य, जो सच्चा गायन है, कहती हैं जो धुन है, जो वास्तविक धुन है, अनहद धुन है, अमर धुन है, वो आपको पंचरंगों की धुन यहाँ नहीं मिलेगी, वो सतलोक में चलना पड़ेगा। भाव खुला पंचरंग का और बहु करत दलाली, और कुछ फंसाने के लिए उसकी दलाली करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जाके हाथ विवेक है। कहती जिन भक्तों के हाथ में विवेक है, कहती अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, वो काल के फंद में नहीं फंस सकती, कर देत सबाई। और कहती है अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए उसको दिन दूनी रात चौगुनी, 1.25 गुनी, 1.5 गुनी करते जाते हैं, हमेशा करते जाते हैं। कहती पान पाप पुण्य पलरा भय और सूरत भई डांडी। कहती हैं पाप पुण्य जैसे तराजू का पलरा होता था ना, एक तरफ पाप है एक तरफ पुण्य है, और सूरत भई डांडी, और जो बनिया होता था उसकी सूरत लगा लेता था डांडी पे, और उसके हाथों में कला होती थी। कभी वो कम तोलने ऐसे कर देता था जैसे वो अखबार तोलने वाले होते ना, उसकी तराजू देख लेना। तो उसी के माध्यम से कबीर साहब बता रहे हैं कि बेटा अब ये तेरे पाप पुण्य की 2 पलड़ा हैं, और सूरत तेरी डांडी पे लगी ना तो हाथ के इशारे से किसी को भी घुमा देता है।
ये छोड़ दे। कहती हैं अब तू ज्ञान दूसरा डार के पूरा कर आई। अब तू ज्ञान सुन, सतगुरु के ज्ञान को समझ के तू अपने जीवन को पूरा कर। ये समय निकल जाएगा, ये सौदा निकल जाएगा तो फिर रोता रहेगा असंख्य युगों तक, फिर लग 84 योनियाँ भुगतेगा, असंख्य जन्मों तक तेरा कोई पार नहीं पा पाएगा। कर सौदा घर को चले और रोका दरबानी। कहते सौदा करने के लिए अब तू घर पे चले। परमात्मा कबीर साहब आए हैं, साथ शरीर प्रकट होके आए हैं, शब्द रूप में प्रकट होके आए हैं, और फिर भी अगर हम ना पहचाने, ये पहचानेगा, आपको ज्ञान से पहचानना होगा। आपको देखना कब पड़ेगा कि कौन सतगुरु है जिसके पास सच्चा नाम है, कौन सतगुरु है जिसके पास ये सार शब्द का भेद है, किसके पास 2 अक्षर का सतनाम का भेद है, किसके साथ कहती हैं वो शब्द स्वरूपी शक्तियाँ हैं, कुंडली जागरण की संपूर्ण शक्तियाँ हैं, किसके पास मूलाधार मूल चक्र से लेके त्रिकुटी कमल तक की संपूर्ण यात्रा है, वो कहलाएगा सच्चा सतगुरु। अगर किसी के पास नहीं है, अगर आपके सतगुरु के पास ये चीज़ें नहीं है तो उसको छोड़ दो, वो अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता वो। तो कहते कर सौदा घर को चले। कबीर साहब कहते हैं कि बेटा सच्चा सतगुरु अब ढूंढ के सच्चा सौदा करके अपने घर को चलने की तैयारी करा लो। घर तेरा है, सतलोक यहाँ नहीं है। यहाँ सब तुड़े जितने भी संबंध हैं काल ने तेरे जाल बुन दिया है यहाँ रोकने के लिए, इनसे नाता तोड़ ले। कर सौदा घर को चले रोका दरबानी। और ये दरबानी है ना, इस 21 ब्रह्मांड का काल भगवान, ये रोकने की पूरा कोशिश करता है कि हमारे यहाँ से कोई जीव निकल ना जाए, लेकिन अब की बार नहीं रुकना है। असंख्य जन्मों से रुकते आ रहे हैं, हमें सतगुरु लेने को कहता है और हम काल हमें फंसा लेता है। काल फंसाता क्यों है? काल के 5 फॉर्मूला हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम सताएगा, पत्नी को एक पल नहीं छोड़ पाएगा, तो वो फिर भगत नहीं है, वो फिर सतलोक जाने के अधिकारी नहीं हुआ। जो काम के सहारे ही डटा है, काम को छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो कहाँ सतलोक जाएगा। क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लोभी व्यक्ति, मोह है बच्चों के प्रति, और अहंकार है अपनी धन दौलत के प्रति, ऐसा व्यक्ति सतगुरु के काम का नहीं होता है। तो कहते लेखा दे निज नाम का। आह, कबीर साहब कह रहे हैं लेखा दे निज नाम का, अपने नाम का लेखा दे। अब जब धर्मराय वहाँ पूछेगा ना, तो आपको लेखा की पूंजी बतानी पड़ेगी कि आपने कितनी नाम की कमाई की सतगुरु की शरण में रह के, कितनी तूने साधना की, कितने मंत्र का जाप किया सतगुरु की शरण में रह के, ये लेखा आपसे लिया जाएगा। और कह का व्यापारी, फिर समझ में आएगा कि तूने कितना व्यापार किया था। यहाँ पैसे कमाने से तेरा व्यापार नहीं बन पाएगा। कहते पानी सी बानी बही गुरु छाप दिखाई। आह, पानी सी बानी बही, पानी कितना निर्मल होता है। तो इसी प्रकार से जो कहते ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। तो वाणी में मधुरता होनी चाहिए, कम बोले, छोटा बोले, सरल बोले, ऐसा बोले किसी के दिल में ना लगे, किसी से कहती हैं दोष किसी में नहीं देखना, ना किसी की निंदा करना है। जो जैसा करेगा सो वो पाएगा, सतगुरु का यही वचन है। अपनी सुरत निरत और जवान खराब नहीं करना है। पानी सी बानी बही गुरु छाप दिखाई, इतना सतगुरु ने हमें मार्ग दिखा दिया है। इतना सुन कायल भई जब शीस नवाई। आहा, इतना सुन, जब भगत के ऐसे आचरण देखता है ना तो कायल हो जाता है। जब शीस नवाई, वो काल भगवान भी कहती हैं शीस नवा के खड़ा हो जाता है उस भगत के आगे, शीस। तो जब ये जाता है ना भगत, तो कहती हैं काल के सिर पर पैर दे और सतगुरु के उपदेश और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। फिर वो भगत होता है ना, काल के सिर पर पैर रख के जाता है। कबीर साहब ने बताया कि जब ये सिर झुका लेता है ना, तो कहता है कि अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो वही जो जिसको ये असंख्य युगों से रोक के बैठा रहता था, वो अपना पैर सीधे उसके सिर पर रखता है और फिर सतगुरु आगे कहते हैं सिंहासन उस पर रथ पे बैठा के ले जाती हैं, सिंहासन पर बैठा के। इतना प्रेमी है सतगुरु ये। इतना सुन कायल भय जमशीस नवाई और संत चले सतलोक को। फिर ये संत कहाँ जाएंगे? जे अपने निज धाम सतलोक को चले जाएंगे, सतगुरु के साथ में चले जाएंगे। जो सतगुरु शब्द रूप में है वो आपको ऊपर की यात्रा में सशरीर आपके सामने हर समय रहेगा। इतना समर्थ संत भी चाहिए। अगर इतना आपका समर्थ संत नहीं है कि जो आपकी आगे की यात्रा में आपके सामने खड़ा हो, तो ऐसी संत
को छोड़ देना चाहिए। कहते संत चलें सतलोक को छोड़ा संसारी, जब संसार छोड़ के जाओगे संसार तभी तुम्हारा गुरु होना चाहिए। और कुंदन भय दरबार में आह प्रभु नज़र गुजारी, कहते हैं कुंदन भय दरबार में, तेरी दरबार में जाके वहाँ पर तेरी इज्जत होगी, कुंदन तेरा शरीर हो जाएगा। कहती हैं 16 सूर बराबर तेज पुंज का शरीर मिलता है जब सतलोक में कोई भी यहाँ से जीवात्मा जाती है। 16 सूर बराबर सूर्य बराबर तेज रहेगा तेरी बॉडी में, नूरी तत्कार हो जाएगा। ये हाड़ मास का 5 तत्व का नहीं होगा। कहते हैं असंख्य जन्म जलाते मराते हो गए, वहाँ नहीं मरना पड़ेगा। कुंदन भय दरबार में, वहाँ सतगुरु के सतलोक में कुंदन हो जाओगे तेरा शरीर। प्रभु नज़र गुजारी, तेरे जो सतगुरु रहेगा वो नज़र से तुझे देखेंगे, निहारेंगे, मुस्कुराएंगे कि बेटा आ गए काल के जाल से बाहर हो गए। कहे कबीर बैठो सही और सीख लो हमारी, कबीर साहब फिर तुझे बिठाएंगे सिंहासन पे, कहेंगे बेटा अब मेरी सीख ले लो, अब कोई ऐसी आचरण नहीं करना, अब काल के जाल में नहीं फंसना। और काल कल्प व्यापे नहीं इहे नफा तुम्हारी, फिर काल के कर्म तुझे नहीं नाप पाएंगे, काल का किसी प्रकार का फंद, किसी प्रकार का जाल तुझे नहीं डरा पाएगा। कहते हैं काल कल्प व्यापे नहीं यह नफा तुम्हारी, ये सबसे बड़ा तुम्हारा फायदे का सौदा है, ये कर ले। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कहते हैं युगों के बाद ऐसा मौका लगता है कि ये शरीर प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, ढूंढ लो, पहचान लो, समझ लो, ये कबीर साहब है। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की शरण में आके ही मुक्ति संभव है और किसी संत की नहीं है। तो एक बार अपने सतगुरु पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।